बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर के खुशान मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? खान साहब भी मैंने पता है तुझे क्यों कह रहे हो। ਕਿਉਂ? ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ लोग की तबसरे कर देने पे की बकवास करते ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾੜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ बकवास। हाँ साहब वो पता नहीं उन्होंने साड़ी की बकवास लगी है, वो जो उसने किया हुआ था भाई ये सब क्या है, ऐसे ही बक रहे हैं और बकवास कर रहे हैं। वो सामने कौन सी ऐसी बात की है, केड़ी गल की थी ऐसी है। मतलब हम लोग तो जो है वो आइन की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, अदारों का जो है अपना जो इधर उधर इंक्रोचमेंट है मुख्तलिफ एरियाज में एक दूसरे के अंदर घुसते हैं उसकी हम बात करते हैं, मिसिंग पर्सनस की बात करते हैं, अदारों की तकरीम की बात करते हैं, अदारों की तकरीम की बात करते हैं। हैं। ये पता नहीं है उसने ये कौन सा दिल जला होगा जिसने हमें ये कह दिया कि ये बकवास कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट और जमहूर के खिलाफ कूदते हैं, जिनकी साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं, साबित हो चुकी हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की बात करते हैं। या जिन लोगों ने आला मकासद के लिए कुर्बानियाँ दी थी उनकी बात करते हैं कि यार उन मकासद को पूरा किया जाए। हाँ ये है कि इसमें गुफ्तगू की लपेट में जो है वो इमरान खान साहब आ जाते हैं ना, हो सकते हैं उनके चाहने वाले हों। नहीं, इमरान खान साहब के बारे में भी हम तो अमूमन जो है अभी जहाँ पे उनके साथ ज्यादती हो रही थी हम बात करते हैं कि उनके साथ भी ज्यादती हो रही, मगर खान साहब ये हो सकता है फौज के चाहने वाले भी हों। उन्होंने चाहना फौज के चाहने वाले कोई नहीं है थोड़े दिन नहीं 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 क्योंकि असि जो है फौजियों ने भी थोड़ा छेड़ते रहे यार तो ताजा बात है, तो किन्ने कहते हैं अगर तो ये शुरू करो ऐसे है कि खान साहब एक तो आज बहुत बड़ा दिन है जी, बहुत तो अपना जो है वो 12 अक्टूबर है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे जी। 12 अक्टूबर का तो मैं खुद विटनेस हूँ, मैंने खुद चीज़ें कवर की हैं और आप भी मेरा ख्याल है उस वक्त एडिटर थे किसी अखबार में, मेरा कहाँ पे थे उस वक्त 12 अक्टूबर तो को। बड़ी पुरानी गल हो गई है। हाँ उसके बाद कितनी हुकूमतें आ गई और कितनी जा चुकी हैं और सारी हाँ, यात्राएं आई हैं। 12 अक्टूबर जो है वो मुशर्रफ साहब ने जो है वो मार्शल लगाया था और बाकी जो है खान साहब वो है कोई इमरान खान के हवाले से साइबर केस की है, वो कोई उनकी एप्लीकेशन वगैरह जो है वो हाई कोर्ट में चल रही हैं उसके हवाले से कुछ है। एक वो जो फैशन डिज़ाइनर थी खतीजा शाह उनके हवाले से है कोई डेवलपमेंट है। नहीं कितना फॉलो बहुत करते हो आप अपनी फीड को? हाँ कोशिश करते हैं जी, आपकी तरह नहीं ना हमें बस बैठे रहो देखते रहो अपना वो जो है की है कपिल शर्मा शो तो मैं मेरा ख्याल आगाज कर लूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ नहीं मैं शुरू करना मेरा ख्याल है हल्ले नहीं शुरू करना करता यार हाँ भाई सोने दे स्मगलरां ते ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। अच्छा ਇਹ देखो ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਤੇ बैठे हो ਕੀ कर रहे हो डॉलर के बाद जो है ना सोने अच्छा ये तो खान साहब अगर आप ये बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ा काम है। बताता हूँ आपको क्या होने जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सके। तो जी खान साहब अपना एक तो मैं वो उसके बल्कि 12 अक्टूबर का तो सबको ही पता है कि 12 अक्टूबर को क्या हुआ था कैसे जो है। मैं हमारे क्रेडिट में तो जो है वो एक आपने तो न्यूज़ एजेंसी लॉन्च की थी और वो जो तस्वीर सारी दुनिया में 12 अक्टूबर को जो है हमने पहली पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी लॉन्च की थी जो अपना बाईलैंग्वेज थी और पहली दफ़ा फोटो सर्विस शुरू की थी 12 अक्टूबर 1999 को और 12 अक्टूबर 1999 को जो है मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया था। सही तो वो उस दिन हमारी एजेंसी की लॉन्चिंग तो नहीं थी, मैं तो उस वक्त द न्यूज़ अखबार के साथ होता था। अच्छा उसके बाद जो है टेक ओवर खत्म हो चुके हुए हैं। हाँ मैं उस वक्त न्यूज़ में होता था और ये इधर सलीम बुखारी साहब हमारे सीनियर हैं वो इसको हेड कर रहे थे ऑनलाइन को, मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला देखता था। तो वो हम लोग जो है वो अपना हम तो किसी और मिशन पे थे, हम लोग मुशाहिद हसन सैयद के घर जा रहे थे। वो उसको हम लोग दावत देने, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे तो उनको दावत देने जा रहे थे भाई हमने 1 अक्टूबर को जो है ना ये न्यूज़ एजेंसी की लॉन्चिंग करनी है तो आप एज ए बीइंग 1 नवंबर को हाँ तो मतलब 12 अक्टूबर के समझो कितने दिन बाद 20-22 दिन बाद तो वो हम लोग मैं और सलीम बुखारी साहब मरला रोड पे जा रहे हैं और फिर अचानक ही जो है मुझे घर से फ़ोन आया मेरे वाले साहब का
उन्होंने कहा जी अभी पीटीवी पे खबर चली है अभी अपना वो, बल्कि मैं उन्होंने खुद देखी, कहते जी वो उसको जो है वो मुशर्रफ को हटा दिया गया है और उसकी जगह जो कोई भट्ट साहब है उनको जो है वो बाकायदा जो है उनके वो बैजेस वगैरह लगाए गए हैं और नवाज शरीफ ने लगाए हैं। हम लोग अब बरला रोड पे जा रहे हैं मिनिस्टर्स कॉलोनी की तरफ, तो हम लोगों को उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि कुछ ना कुछ अब बड़ा काम होगा। उससे एक हफ्ता पहले मैं न्यूज़ अखबार के लिए एक खबर भी मैं कर चुका था। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की थी, वहाँ पे जो है फौजी तैनात कर दिए गए थे और वो हर आने जाने वाले फरूक फैसल आया ਉਹਦਾ भी सारी डिटेल ले रहे ने और वो उनकी पूरी उस पर नवाज शरीफ वगैरह ने प्राइम मिनिस्टर की तरह बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था भाई बंदे केड़े गेट के ले आगे खड़े करते हैं फौजियां ने, ठीक है। वो जो है हम लोग मुशाहिद हुसैन के घर पहुंचे तो उस वक्त फौजी वहाँ पे आ चुके हुए थे। वो हमने हमारी मुलाकात नहीं हो सकी मुशाहिद हुसैन से, हमने उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाना था, तो वहाँ से हमने फ़ौरन दफ्तर वापस आए, तो वहाँ पे दफ्तर जो है स्टाफ तो सारा काम कर रहा था, एक डमी एक्सरसाइज चल रही थी, तो वो सलीम बुखारी साहब ने अनाउंस किया, उन्होंने कहा जी आज ही लॉन्चिंग होएगी ना एजेंसी की। तो वो हमारे सुहेल नाशिर होते थे, उन्होंने हमारा पूरा फोटो सेक्शन जो है ना डेवलप किया था, वो अभी अमेरिका में होते हैं। तो वो पहली तस्वीर जो है ना वो आज भी पूरी दुनिया में जो है ना वो हर जगह आज भी चल रही है, आज भी चल रही है, चल रही होएगी। वो 12 अक्टूबर 1999 की, तो वो तो एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें फौजी जो है वो पीटीवी की बिल्डिंग जो है ना फलांग के अंदर जा रहे हैं। ऐ नहीं है वे फलांग के अंदर जाके कोई अंदरों गेट ही खोल दे, सारे फलांग के जा रहे थे। तो वो अपना वो तस्वीर रिलीज हुई और बस उसके बाद चल है, उसके बाद फौजी टेक ओवर, वो वहाँ पे अपना इस चलो ये 24 साल हो गए इसको ना, हाँ 24 साल हो गए हैं ना। अगर उससे खान साहब सबक क्या सीखा है, कुछ मैं सीखा यही है? इसी पे आ रहा हूँ ना, हाँ। इसी पे आना चाह रहा हूँ हाँ, कि 24 साल हो गए हैं, इस दौरान हम्म, कई हुकूमतें आई हैं, हम्म, हर पॉलिटिकल पार्टी की आई है, हम्म, इसी तरह साथ एस्टेब्लिशमेंट चलती जा रही है। तो हमारा सियासी निज़ाम कहाँ तक पहुँचा है, आज हम कहाँ खड़े हैं? हम उससे और पीछे चले गए हैं मेरे साथ में। बाकी तुम्हारा साहब बता कोई और के अंदर होगा, हम लोग और पीछे चले गए। अब जो है वो अब वो तो एक मिलिट्री टेक ओवर हो गया ना, तो पता चले अब तुम्हारे घर के डाकू आ गए, ठीक है, वो डाकू आ गए, ठीक है। उस तो बाद जड़े ने डाकू जड़े ने पीछे बैठे ने ते अल्ले जड़े ने अगे जड़े ने छोटे मोटे जड़े ने अगे किए हुए ने और वो हुकूमत चला रहे। सीधी सी बात है खान साहब, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, चंगी लगे पैड़ी लगे हम दसो। तो ये अब खान साहब मुझे तो नहीं लगता है, और ये जो है वो थोड़ा सा जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई उसके बाद जिम्मेदार कौन है जी? चलो इसके इसके पूरी कौम जिम्मेदार है, पूरी कौम। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कह सकते, किसी को नहीं कह सकते। आप कह दें जी पे ये नवाज शरीफ है, वो फलाना है, वो फलाना है, उनकी गोद में बैठ गया, बेनज़ीर उनकी गोद में बैठ गई, उसके साथ उनके जो सारे पीछे फॉलोअर्स हैं, वोटर्स हैं, सारी कौम ही ऐसी है। खान साहब हर बंदा जो दाते बैठा है, जेदा दाल लगता है वो दाल आंदा है, जेदा नहीं लगता वो साढ़े अंदर गल्ला करता है। जिमें अपना सोने दे स्मगलर ने दाल आई। हाँ अब ये देख लें, अब ये सोने के स्मगलर्स की क्या बात कर रहे हैं, देखे ना। अब मैं इसकी वो तो मैं जो मुझे पता है वो पोर्शन तो थोड़ा सा मैं टच कर लेता हूँ। मतलब पाकिस्तान में 1 तोला सोना भी इम्पोर्ट नहीं होता, ये मैं नहीं कह रहा, ये FBR के वो जो साबका चेयरमैन थे वो गबर सिंह शबर जैदी, ठीक है, वो कह रहे हैं भाई 1 तोला, और बाकी वो ठीक कह रहे होंगे, 1 तोला भी इम्पोर्ट नहीं होता। तो ये पाकिस्तान में इतनी गोल्ड की दुकानें और ये वो सारे, वो कहते हैं जिनको पकड़ते हैं वो कहते हैं जी मेरी सासू माँ का जेवर था, मेरी माँ का जेवर था, कोई फलाने का जेवर था, उससे हमने ये दुकान डाल ली और बस आगे चला रहे हैं। सारा स्मगल हो रहा है, टोटल स्मगल होके आ रहा है। तो ये आप क्या बात कर रहे हैं, तो कोई स्मगलिंग का भी, इनका गोल्ड का भी अगर ये होने वाला है तो मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छी बात है, अगर उनके खिलाफ भी कोई क्रैकडाउन होने जा रहा है तो। साहब जी बहुत बड़े पैमाने पर और बड़ा ही मुनज़्ज़म जो है ना वो होने जा रहा है। यही आपने बता दिया कि जी दादी का जेवर था, फलाने का था, फलाने का था, फलाने का था। और वो शबर जैदी साहब ने भी बताया था कि हर साल जो है पाकिस्तान में 4.5 टन सोना जो है पाकिस्तान में आता है। 4.5 टन सोने का मतलब है कि 3,60,000 तोला सोना। अच्छा, ये तो उनकी एक कैलकुलेशन है ना कि 4.5 टन सोना जो है हर साल पाकिस्तान में आता है, जो स्मगल होता है और फिर ये मार्केट्स में जेवरात बन के बिकता है।
और जब इनको नोटिस दिए जाते हैं तो ये कहते हैं कि जी ये जेवर जो हमने बेचने पे रखा हुआ है ये तो दादी का था। तो भाई ने उन गल हो गई है बुक दादी के जेवर से। गुड यार, जबरदस्त। अच्छा, इस पे सारा काम हो रहा है। जब इन्होंने प्रूव किया और ये सब डालर वाला इशू और ये सारी जब सारे स्टेक होल्डर हिले हैं और सब चीज़ें सामने आई हैं तो पता ये लगा है कि 4.5 टन नहीं, कई 4.5 टन जो है गुज़श्ता 3-4 साल में पाकिस्तान में स्मगल होके आया है। और 1.5-2 साल पहले और घर बैठे बैठाई जो है ना ये सारे स्मगलरों ने 1-1.5 लाख रुपया तोला कमाया। अब शादी वाले घर में कितना कोई ले लेता होगा यार, कितनों की बसात है। एक एवरेज घर कोई बसात नहीं रही। लोअर मिडिल क्लास में भी जो है शादी में जेवर बनाना तो ऐसा ऐसा जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ स्विच ओवर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। तो भाईजान अब जिससे जो जेवर निकलेगा उससे पूछा जाएगा आप इनकम टैक्स भी जमा कराते हैं, रिटर्न भी जमा कराते हैं, तो उसमें जेवर भी शो होता है। तो वो सारा उस पर क्रैक डाउन हो रहा है और उन स्मगलरों पर ये सारा जो है। और उधर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी आज एक केस में जो है कमेटी केस था, सोना कमेटी केस ये कोई कमेटी थी जो है ना जिसकी कमेटी निकलनी थी 72 तोला सोना मिलना थी। नहीं तो वो कमेटी में तो अमूमन ये होता है ना, पैसे के मुख्तलिफ लोग डालते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और महीने बाद फिर वो सारे पैसे जो है एक बंदे को मिल जाते हैं। तो ये सोना कंट्रीब्यूट करते थे। इस डिटेल मुझे नहीं पता, मैंने उसके ये पढ़ा है कि वो सोना कमेटी उसमें जो है उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि जनाब टनों के हिसाब से जो है पाकिस्तान में सोना जो है ना स्मगल हो गया था और इसमें कोई टैक्स वगैरह नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। और वो भी इंस्ट्रक्शन जो है और आप देखेंगे वो चंद दिनों के बाद जो है सोने का तो खान साहब वो स्मगलर तो बड़े बड़े मशहूर होते थे। वो हमारे यहाँ पे एक होते थे, उनका नाम था जी एक शेख आबिद साहब होते थे। चुके हुए हैं। हाँ, ये जो 4.5 टन सोना कह रहे हैं ना गुज़श्ता 1 साल में जो है अगर इन्होंने स्टॉकिस्ट ने जो है ये जिनके पास होल्डिंग है अगर उन्होंने 1 लाख रुपया तोला सोना भी कमाया है ना तो वो 36 अरब रुपया बनता है। और इसमें आपके बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। बिहाइंड द सीन तो बाद में आएंगे ना। 2 ही बड़े ताजर हैं जी तीन, एक ARY वाले हैं और एक कामरान टसूरी साहब। ARY वाले तो जो है वो इतने अब अपना वो गुड बुक्स में नहीं रहे दोस्तों की। तो टसूरी साहब थे जड़े ने तो बिल्कुल हाई फ्लाई कर रहे हैं। नहीं वो एक तो वो तायब हो गए और दूसरा उनके वो जो DHM इतने बड़े बड़े जो जॉइंट वेंचर्स थे वो इसी तरह हंसी खुशी चल रहे हैं बस। ARY ले अच्छा ARY के वो चल रहे हैं इनके प्रोजेक्ट। तो आप तो आए हुए थे ये पीछे काफी सारे ARY वाले। वो सिर्फ न्यूज़ चैनल का इशू था, बाकी तो सारे मामला सेटल। सलमान इकबाल सब बाहर इनके बाकी कारोबार सारे ठीक चल रहे हैं। तो वो सलमान इकबाल जो है वो अब पाकिस्तान क्यों नहीं आते अगर इतने ही उनके जो है वो आ जान के जरदारी साहब भी 2-3 साल से गए थे ना, पालसी ऊपर तक होती है नहीं ना। अच्छा नहीं वो तो मतलूब है, अरशद शरीफ केस में भी मतलूब है ना। ओहो सर जी मतलूब है, देखिए बड़े बड़ी केस लोग मतलूब रहे हैं। अच्छा हाँ ये ना फिक्र करो तो दसो की रहा है अदालतों में तो खान साहब कुछ नहीं है। वो अपना वो जो खतीजा शाह है वो जो वैसे तो नॉन एक फैशन डिजाइनर के तौर पे जानी जाती थी। उनकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं वो मैं उधर ही आ रहा हूँ। वो उनके जो है वो किसकी हैं, वो आर्मी चीफ कौन से थे जिनकी वो नवासी हैं? आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी हैं जो आर्मी चीफ हमारे रहे हुए हैं। फिर किसकी अपना वो है बेटी है सलमान शाह, डॉक्टर सलमान शाह की हैं वो जो मिनिस्टर भी रहे हुए हैं और बड़े अपना फौजियों के साथ भी इन रहे हैं, मुशर्रफ दौर में भी बड़े इन रहे हैं। तो उनकी अब बेटी की कोई अकेली की दरख्वास्त चल रही है कहीं हाई कोर्ट में और उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है और आज उसकी हियरिंग थी। वो कोई 2 रुकनी जो है बेंच बना है, उसमें एक खातून जज है और एक जो है दूसरे मतलब मेल जज है। तो वो जो है उनकी जो आज की जो ऑब्जर्वेशन वगैरह थी उससे तो यही नज़र आ रहा था कि वो जो है उनको रिलीफ देना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर काफ़ी उन्होंने चढ़ाई की रखी। उन्होंने कहा जी आपने इसको किस खातून को किस चक्कर में गिरफ्तार किया है? उन्होंने कहा जी ये फलाना गिराओ जलाओ ये वो। उन्होंने कहा आपके पास क्या सबूत है भाई ये जो है उस गिराओ जलाओ में जो है मुलविस थी? तो वो उन्होंने कहा जी सबूत तो अपना वो कोई डायरेक्ट ये कि आग न लगाने में या कोई ऐसी उसमें तो नहीं है, मगर ये जो है वो जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस
मतलब लोगों को वो क्या उकसाया और उनको जो है साथ लेके गई अपना जो उधर वो कोर कमांडर हाउस सो कॉल्ड जो है कुछ और उसका नाम है कोर कमांडर हाउस जो लाहौर का था जिन्ना हाउस पता नहीं अभी पता चला जिन्ना हाउस उससे पहले कभी हमने नहीं सुना तो वो उसमें मुलव्वस है तो अभी उसकी जो है आज तो उसकी काफ़ी उन्होंने उनकी क्लास ली है प्रोसिक्यूटर की तो अब कल भी मेरा ख्याल है उसके ऊपर कोई नोटिस वगैरह जारी हुए हैं तो कल होना है तो वो तो मुझे उनके ऑब्जर्वेशन से तो ये नज़र आ रहा था कि खदीजा शाह जो है उनकी शायद कोई बेल शेल करने के लिए वो मेरा ख्याल है कोशिशें हो रही हैं हो गया मेरे हाथ में रखा होगा कोई निकाला तो है कोई नहीं तो बात ये तो हम लोग पहले भी बात करते हैं मतलब ये जो है बड़े बड़े सारा वो छोड़ी जा रहे हैं अगर खदीजा शाह भी छोड़ दी तो फिर सबको छोड़ना चाहिए सबको एक दफ़ा लाइन में बिठाए हॉल में बिठाए उधर जो है बाकायदा वो लोग माफ़ी मांगे जी हमारे से ये गलती हो गई है और उसकी लाइव प्रोसीडिंग जैसे सुप्रीम कोर्ट की चलती है चले और सबको छोड़ दें अल्लाह खैर चला मतलब इलेक्शन लड़न देंगे हैं पीटीआई को इलेक्शन लड़न देंगे नहीं तो फिर अगर जो है अगर आपने पिक एंड चूज कर करके बंदे छोड़ने हैं अब उस्मान डार को जो छोड़ दिया है वो 100% इन्वॉल्व था ये सारे कुछ बंदे भी उसने प्रोवाइड किए आग घराव जलाओ लगाने में सिर्फ उसने इमरान खान के खिलाफ बयान दे दिया और उसको आपने छोड़ दिया वो उसके बाद और कौन सा आया दूसरा वो सदाकत अब्बासी आया अभी ऐसे बाकी भी आ जाएंगे तो आप इनको छोड़ देंगे वो जो है चले खदीजा शाह भी जरा वो ऊपर की कैटेगरी में आ जाती है वो जड़े गरीब बच्चे जड़े उत्ते जेल साढ़े ने बच्चियां बच्चे जड़े ने फिर उनका तो कोई कसूर नहीं है फिर उनका बिल्कुल मैं नहीं समझता कोई कसूर है फिर आप इसको कहेंगे बकवास कर दें भाईजान चलो बकवास करिए बंद जारी रहनी है अल्फाज सॉफ्ट कर लांगे हाँ अल्फाज बाकी इमरान खान के खान साहब वो उनका वो साइफर केस ही चल रहा है उनकी 17 तारीख को इंडाइटमेंट होती है वो अब हाई कोर्ट में चल रहा है हाई कोर्ट उसके ऊपर क्या फैसला सुनाती है उन्होंने वो भी चैलेंज कर दिया ना इंडाइटमेंट भी चैलेंज कर दी है तो वो अब देखते हैं उसका क्या बनता है तो बहरहाल आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है मेरा ख्याल है कोई तुझे और कुछ कहना चाह रहे हो दस दो ताकि मैं अपना इजाज़त ले लूँ प्लीज आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है इजाज़त दीजिए कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे अल्लाह हाफिज़ अल्लाह